आओ बच्चों, कुछ देर मेरे पास बैठो। मैं तुमको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता हूँ। आओ और पास आओ बच्चों। हाँ जी। अच्छा बच्चों, सुनो कहानी। ये कहानी है एक चालाक बिल्ली की। कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार से। वास्तव में यह कहानी दो बिल्लियों की है। इस कहानी में एक चालाक बंदर भी होता है। दो बिल्लियों में से एक बिल्ली को रोटी का एक टुकड़ा दिखाई दिया। वह बहुत भूखी थी, इसलिए जल्दी से उस टुकड़े की ओर दौड़ पड़ी। इससे पहले कि वह टुकड़े तक पहुंच पाती, एक दूसरी बिल्ली ने भी उस टुकड़े को देख लिया। वह टुकड़े के बहुत ही नज़दीक ही खड़ी थी, इसलिए उसने लपक कर रोटी के टुकड़े को उठा लिया। इस बात पर दोनों बिल्लियों में लड़ाई होने लगी। दोनों बिल्लियां लड़ने लगी आपस में। पहली बिल्ली बोली, यह पहले मैंने देखा था, इसलिए यह मेरा है। दूसरी बिल्ली जोर से म्याऊं कहकर बोली, लेकिन इसे उठाया तो पहले मैंने है, इसलिए ये मेरा है। एक बिल्ली कहती यह मेरा है, एक बिल्ली कहती ये मेरा है। एक बिल्ली कहती नहीं ये मेरा है, दूसरी बिल्ली कहती नहीं ये मेरा है। मेरा मेरा कहते हुए दोनों बिल्लियां बहुत जोर से चिल्लाने लगीं और झगड़ने लगीं। यह शोर छत पर बैठे एक बंदर ने सुना, तो वह नीचे उतरा और बिल्लियों से बोला, बिल्लियों तुम लड़ो मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बिल्लियां बोली, कैसे? बंदर बोला, सुनो बिल्लियों, तुम दोनों इस टुकड़े को आधा आधा बराबर बांट क्यों नहीं लेते हो? बंदर की यह बात दोनों बिल्लियों को बहुत अच्छी लगी, लेकिन बिल्लियों ने पूछा, रोटी के टुकड़े को आधा आधा बराबर बांटेगा कौन? बंदर बोला, यह काम मैं कर देता हूँ। बंदर ने रोटी के टुकड़े को हाथ में लिया और आधा आधा तोड़ दिया। उसमें से एक हिस्सा बड़ा था, एक हिस्सा छोटा था। बंदर बोला, इन दोनों रोटी के टुकड़ों को बराबर करना ही होगा, नहीं तो तुम दोनों फिर से लड़ने लगोगी। बंदर ने बड़े टुकड़े में से एक भाग तोड़कर खा लिया। यह क्या, बड़ा टुकड़ा अब छोटा हो चुका था, छोटा टुकड़ा और बड़ा हो चुका था। बंदर ने बड़े टुकड़े को छोटा करने के लिए उस बड़े टुकड़े में से एक भाग तोड़कर फिर से खा लिया। अब परेशानी यह हो गई कि फिर से बड़ा वाला टुकड़ा छोटा हो गया, छोटा वाला टुकड़ा फिर से बड़ा हो गया। बंदर ने फिर से बड़े वाले टुकड़े का एक भाग तोड़कर खा लिया, जिससे बड़ा टुकड़ा फिर से छोटा हो गया और छोटा टुकड़ा फिर से बड़ा हो गया। दोनों बिल्लियां यह सब देख रही थीं, लेकिन बंदर से कुछ कह नहीं पा रही थीं। और देखते ही देखते बंदर एक एक भाग खाते खाते पूरी रोटी को खत्म कर दिया और खौं खौं करते हुए भाग गया। और बिल्लियां बेचारी क्या करती, जिनकी लड़ाई में बंदर ने फायदा उठा लिया था। अच्छा बच्चों, ये बताओ इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए दादाजी। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो कोई तीसरा फायदा उठा सकता है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ के लिए आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए और कोई भी फैसला बहुत ही सूझबूझ के साथ करना चाहिए।